अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्क्रीन में आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। का आप कहेंगे कि कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन ये इंतहाई एक हैरत अंगेज में तजर्बा आपको बताने लगा हूँ। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मेरी क्लिनिक हुआ करती थी तीर्थर नेशनल पार्क में। वहां पर एक परिंदा जो अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में नाइट जार बर्ड कहते हैं और उर्दू जुबान में या मकामी जुबान में इसको छपकी या छपाकी कहते हैं। ये होता है मट्टी में घोंसले बनाता है, अक्सर औकात जो है पहाड़ी इलाकों में रहता है और जहाँ पर हल्की फुल्की झाड़ियां होती हैं मट्टी में ही घोंसले बनाता है। रास्तों के करीब रहता है, रास्तों में भी बैठते हैं। ये खासकर ये रात के वक्त रास्तों में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मोटरसाइकिल में या गाड़ियों के नीचे आकर मारे जाते हैं। तो खुद मेरे मोटरसाइकिल के नीचे भी कई एक परिंदे बेचारे जो है वो टकरा कर मर चुके हैं, क्योंकि ये उड़ता नहीं है, छप कर बैठ जाता है वहां पर, जिसकी वजह से इसका नाम भी छपाकी शायद पड़ चुका है। और इसका कलर जो है बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है। बाकायदा आपको अगर आप इसको शिद्दत से तलाश करें तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। दूसरी तस्वीर में हमने अर्टिकेरिया यहाँ के स्किन डिजीज, चमड़ी की बीमारी है, छपाकी, उसकी तस्वीर दी है। अब इनका ताल्लुक क्या है? मैं वहां पर था तो वहां पर जो है लोग ये कहते थे कि हकीम साहब, ये छपाकी अगर आप इसको मार कर इसका खून अपने हाथों में लगा ले चंद घंटों तक, तो इसके बाद आपके हाथों में एक शिफाई कुव्वत आ जाएगी। जहां पर भी आप छपाकी यानी कि अर्टिकेरिया का मरीज देखें या पीरियोडाइटिस जिसको पत्ती उछलना कहते हैं उसका मरीज देखें, तो वहां पर सिर्फ आप हाथ फेरें, मरीज चंद मिनटों में शिफायाब हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ भी नहीं था और मेरे तजर्बे में भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन अब 2 दिन पहले मेरे पास एक पीरियोडाइटिस का पेशेंट आया जिसको शदीद खारिश, जलन और तकलीफ थी। जो बुरे अलामात होते हैं उस मर्ज के वो मौजूद थे। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको अद्वियात दिए, अद्वियात भी बहुत अच्छे दिए, लेकिन उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वो बेचारा मेरे पास 2 मरतबा आ चुका था। जब तीसरे मरतबा वो मुझे मिला तो बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतयाब था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे फायदा हुआ, इन अद्वियात से हुआ या कोई और तजर्बा आपने किया या किसी और से दवाई ले ली? तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब, मैं आपको एक हैरत अंगेज जो है वो तजर्बा बता रहा हूँ अपना। वो कहते हैं कि मैं अपने बैठक में बैठा हुआ था तो वहां पर शादी की दावत देने के लिए एक बंदा आया मेरे पास और उसने मेरी कंडीशन देखी। उन्होंने कहा आपको तो छपाकी है। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे छपाकी है। और वो कहते हैं कि अगर आप नाराज न हो तो इसका बेहतरीन इलाज मेरे पास है, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे तो बहुत तकलीफ है, आप मेरा बराए मेहरबानी इलाज करें, मैं नाराज बिल्कुल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि एक पानी का गिलास लें। पानी का गिलास वो लेते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथ पानी में डालते हैं, 2-3 मरतबा डबोते हैं अच्छी तरह से और कहते हैं इससे आप 2 घूंट पानी के पी लीजिए। 2 घूंट पानी के पीने के बाद वो कहते हैं कि सिर्फ पोशीदा मकामात जो हैं उन पर कपड़े रहने दिए, बाकी कपड़े उन्होंने उतार दिए। उसके बाद उसी पानी से अपना हाथ जो है वो गीला करके मेरे कान, मेरे सर, मेरा मुंह, बल्कि पूरे जिस्म में वो पानी के साथ हाथ फेरते चले गए। आप वो कहते हैं कि यकीन जानिए कि जब वो हाथ फेर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म से आग निकल रही है और मेरा जिस्म अब जो है वो ठंडा हो रहा है। और चंद मिनटों में जो कि एक पूरा हफ्ता खाने के बाद महंगी अद्वियात से जो छपाकी खत्म नहीं हुई थी वो चंद मिनटों में खत्म हो गई। इस कदर ये मौसर तरीका इलाज है। तो मैंने उनसे बड़ी तजस्सुस से पूछा कि आपके पास क्या है, आपने कोई चीज पढ़ी है, कोई अमल किया है, क्या किया है कि इतनी ज्यादा जो है शिफाई कुव्वत अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रखी है? तो वो कहते हैं कि मेरे पास और तो कोई चीज नहीं है, लेकिन एक परिंदा है जिसको हम छपाकी कहते हैं और इसको इंग्लिश में नाइट जार बर्ड कहते हैं, नाइट जार कहते हैं। तो ये परिंदा मैंने मारा है और उसका खून मैंने अपने हाथों में लगा लिया है और उसके बाद इसकी कुव्वत बाज लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी जो है वो रहती है हाथों में, और बाज लोग इस कहते हैं कि नहीं, ये कुछ अरसे के बाद कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जो है वो शिफाई कुव्वत उसके हाथों में आ जाती है। वो जो यानी कि पानी से हाथों को गीला करके जहां भी छपाकी की तकलीफ होती है वहां पर फेरने से बिल्कुल छपाकी खत्म हो जाती है। तो मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर मकामी लोग मुझे कहा करते थे कि इसमें ये अल्लाह ताला ने शिफाई कुव्वत रखी है, और मैंने उन पर कभी भी यकीन नहीं किया। लेकिन आज जब एक बंदा, मेरे घर का बंदा, मेरा रिश्तेदार मेरे सामने आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये वाकईतन ये तजर्बा बिल्कुल सही है
और बहुत ज्यादा मुफीद भी है और बहुत ऐसा समझे कि इसका कोई खर्च भी नहीं है। और उसके बाद आप इस कार्य खैर में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूशन भी शामिल कर सकते हैं, फी सबिल्लाह इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ज्यादा ख्याल रखें, ये काम सिर्फ वो करें जो मालिज हैं या वो करें जो कि दम दरूद लोगों को दुआएं देते हैं, दुआएं करते हैं, वो इस पर ये अमल जरूर करें। क्योंकि अगर हर बंदा ऐसा करने लगेगा तो फिर ये नाइट जार बर्ड जो है ये बहुत ही नायाब परिंदा है। इसकी तादाद पाकिस्तान में पहले से ही कम है, फिर ये इसकी तादाद और ज्यादा कम हो जाएगी। तो मालिजन इस पर जरूर अमल करें, या जो दुआएं करते हैं लोगों को दम दरूद करते हैं वो इस पर जरूर अमल करें, ताकि कसीर तादाद जो है लोगों का उनको फायदा हो पाए। हर आम आदमी इसको न करे तो बेहतर है। और दूसरी बात, तो इसका ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी के कलर का है और बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से हाथ लगता है। मेरे मोटरसाइकिल से टकरा कर कई मारे गए थे, क्योंकि ये रास्ते में बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता, रात का टाइम होता है, तो उस वक्त जो है वो जब पता लगता था कि वो मोटरसाइकिल से टकरा कर मर जाते हैं, तो उसकी वजह से हमने इसे देख पाया है, वरना इसको देख पाना भी काफी मुश्किल है। दिन के वक्त तो बिल्कुल आप इसको नहीं देख पाएंगे, हाथा कि आप इसके बिल्कुल करीब चले जाएं तो भी आप इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी के कलर का होता है। मेरे अजीज साथियों, मजीद इस तरह के बेहतरीन तजर्बात और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हकीम हाजी को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।